हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की रहेगी। और गाइस, राजस्थान जीके की जो क्लास है वो आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 क्वेश्चंस की एक बड़ी मैराथन क्लास, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम जरूर इसका पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी मैसेज चाहिए तो आप वहां जाकर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप वहां मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए 100 से 200 मीटर, ऑप्शन बी 300 से 600 मीटर, ऑप्शन सी 900 से 1200 मीटर, ऑप्शन डी 1500 से 2000 मीटर। जो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है वो हमारी 300 से 600 मीटर के अंतर्गत आती है। अरावली अधिकतर मध्यम ऊंचाई की क्षरित पर्वत माला है, इसलिए इसका आंसर रहेगा 300 से 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान में बागर क्षेत्र किससे संबंधित है? ए रेगिस्तानी भूमि, ऑप्शन बी बाढ़ मैदान, ऑप्शन सी जलोढ़ समतल, या फिर डी उपयुक्त सभी। जो बागर क्षेत्र है वो हमारा जलोढ़ समतल से संबंधित है। जलोढ़ समतल, बागर शब्द पूर्वी राजस्थान के जलोढ़ समतल क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है। जलोढ़ समतल से संबंधित है बागर क्षेत्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धोरो की भूमि नाम किस क्षेत्र को दिया जाता है? धोरो की भूमि, ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी थार मरुस्थल, या फिर डी शेखावटी। धोरो की भूमि जो है वो थार मरुस्थल को दिया जाता है ये नाम। थार क्षेत्र में बालू के टीले मतलब धोरे, धोरे किसे कहते हैं? बालू के टीले बहुत अधिक होते हैं, इसलिए धोरो की भूमि जो है वो थार मरुस्थल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजस्थान में सर्वाधिक पवन अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी कम ढाल, ऑप्शन सी गर्म तेज हवा, या फिर डी अधिक वन। सर्वाधिक पवन अपरदन का प्रमुख कारण था तेज गर्म हवाएं। तेज शुष्क हवाएं बालू को उड़ाकर एरोजियन करती हैं, और तेज गर्म हवाएं पवन अपरदन का हमारा प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्याला झील का प्रमुख उदाहरण राजस्थान में कौन सा क्षेत्र माना जाता है? ए जैसमंद, बी सांभर, सी फतह सागर, या फिर डी राजसमंद। प्याला झील का जो प्रमुख उदाहरण है वो सांभर झील को माना जाता है। सांभर शुष्क क्षेत्र की लवणीय झील है जिसे प्याला श्रेणी में रखा जाता है। प्याला झील को, सांभर झील को ही प्याला झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस भाग में रेग मिट्टी मुख्यतः मिलती है? ए भरतपुर, बी शेखावटी, सी कोटा, या फिर डी डूंगरपुर। रेग मिट्टी जो है वो हमारी शेखावटी क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चंबल नदी का प्रमुख उपनदी समूह राजस्थान में किस क्षेत्र में है? चंबल नदी का प्रमुख उपनदी समूह कहाँ पाया जाता है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पश्चिम मरुस्थल, या फिर मध्य अरावली। चंबल नदी का जो प्रमुख उपनदी समूह है वो हमारा दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। कोटा बारा क्षेत्र चंबल नदी बेसिन में आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी नहर का अधिकतम लाभ किस जिले को मिला? ए सीकर, बी श्रीगंगानगर, सी अजमेर, या फिर डी पाली। इंदिरा गांधी नहर का अधिकतम लाभ श्री गंगानगर को मिला है। आईजीएनपी से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ है। आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर का अधिकतम लाभ जो मिला था वो श्री गंगानगर को मिला है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9, लू हवा राजस्थान में मुख्यतः किस दिशा से चलती है? ए पूर्व से पश्चिम, बी उत्तर से दक्षिण, सी पश्चिम या उत्तर पश्चिम से पूर्व, और डी रहेगा हमारा दक्षिण से उत्तर। जो लू हवा चलती है वो हमारी पश्चिम या उत्तर से पश्चिम से पूर्व चलती है, उत्तर पश्चिम से पूर्व। लू गर्म व शुष्क हवा है जो पश्चिमी मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए थार, बी दक्षिणी अरावली, सी शेखावटी या फिर डी उत्तर पश्चिम। जो हमारी जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अरावली में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहाँ उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वन, वर्षा व ऊंचाई के कारण बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। इस कारण से दक्षिण अरावली में हमारी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में आंतरिक अपवाह का प्रमुख कारण क्या है? ए अधिक वर्षा, बी कम तापमान, सी समुद्र से दूरी प्लस शुष्कता या फिर डी घने वन। आंतरिक अपवाह का हमारा प्रमुख कारण है समुद्र से दूरी प्लस शुष्कता। सी जो है वो इसका आंसर रहेगा। नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचकर रेगिस्तान में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार की शैल है? लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार की शैल है? ए आग्नेय, बी रूपांतरित, सी अवसादी या फिर डी मिश्रित। जो लाल बलुआ पत्थर है वो हमारी अवसादी शैल मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, अवसादी शैल। क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलीकरण प्रक्रिया में सबसे प्रभावी भौतिक कारक क्या है? ए हिमताप, बी पवन अपरदन, सी समुद्री तरंग या फिर डी ज्वालामुखी। पवन अपरदन जो है वो मरुस्थलीकरण प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावी कारक माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, गोडावण संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ए सरिस्का, बी रणथंभौर, सी डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर डी केवलादेव। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो गोडावण संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और गोडावण का मुख्य हैबिटेट जैसलमेर क्षेत्र माना जाता है। गोडावण संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राज्य वृक्ष कौन सा है? ए बबूल, बी खेजड़ी, सी नीम या फिर डी पीपल। सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो राज्य वृक्ष है हमारा वो खेजड़ी को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाड़ौती पठार का निर्माण किससे जुड़ा है? ए अरावली ग्रेनाइट, बी दक्कन ट्रैप बेसाल्ट, सी विंध्यन बलुआ पत्थर या फिर डी जलोढ़ मिट्टी। जो दक्कन ट्रैप बेसाल्ट है, हाड़ौती पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप बेसाल्ट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में सबसे कम वर्षा का प्राकृतिक कारण क्या है? ए समुद्र निकट, बी अरावली की दिशा, सी पश्चिमी विक्षोभ या फिर डी हिमालय। जो अरावली की दिशा है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा का प्राकृतिक कारण अरावली की दिशा को माना जाता है क्योंकि अरावली मानसून को रोकने में सक्षम नहीं है, इसलिए पश्चिम सूखा वहां पे रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, थार मरुस्थल में प्रमुख मिट्टी के प्रकार। ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी बलुई मिट्टी या फिर डी लेटेराइट मिट्टी। थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी थार मरुस्थल में पाई जाती है। सैंडी सॉइल डोमिनेंट थार क्षेत्र में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में जल की कमी का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ए अधिक वर्षा, बी अधिक वाष्पीकरण, सी अधिक वन या फिर डी अधिक नदियां। अधिक वाष्पीकरण को जल की कमी का मुख्य कारण माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख कृत्रिम झील। ए सांबर झील, बी जैसमंद झील, सी पुष्कर झील या फिर डी ताल छापर झील। मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख कृत्रिम झील मानी जाती है जैसमंद झील। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसमंद झील मेवाड़ क्षेत्र में कृत्रिम झील मानी जाती है। जैसमंद राजस्थान की प्रसिद्ध विशाल कृत्रिम झील है। क्वेश्चन नंबर 21, सांबर झील किस प्रकार की झील मानी जाती है? ए मीठे पानी की, बी खारे पानी की, सी वर्षा जल टैंक या फिर डी नदी जल झील। जो सांबर झील है हमारी, वो खारे पानी की झील मानी जाती है। नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध लवणीय झील भी इसे कहा जाता है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध लवणीय झील जो है वो सांबर झील मानी जाती है। खारे पानी की ये झील है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा पूछा है गया है? यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ए ताल छापर, बी केवलादेव, सी कुंभलगढ़ या फिर डी सरिस्का। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को हमारा सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ए चंबल, बी बनास, सी माही या फिर डी लूनी। बीसलपुर बांध जो है हमारा वो बनास नदी पर स्थित है और पेयजल आपूर्ति में प्रमुख माना जाता है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का सबसे बड़ा लवणीय क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सॉल्ट जोन कौन सा है राजस्थान का? जो ऑप्शन ए है डीडवाना, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी लूणकरणसर या फिर डी कुंभलगढ़। सांभर झील को हमारा सबसे बड़ा लवणीय क्षेत्र माना जाता है। सांभर क्षेत्र में सबसे अधिक सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में सर्वाधिक जेरोफाइटिक वेजिटेशन सूखा वहन संपत्ति जेरोफाइटिक वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है राजस्थान में सर्वाधिक? ए पूर्वी राजस्थान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी पश्चिमी राजस्थान या फिर डी हाड़ौती क्षेत्र। जो जेरोफाइटिक वेजिटेशन है वो हमारी सबसे अधिक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, अजमेर को मुगल प्रशासन में किस नाम से जाना जाता था? ए सुबह जोधपुर, बी सूबा अजमेर, सी सूबा मेवाड़ या फिर डी सरकार बीकानेर। अजमेर को मुगल प्रशासन में किस नाम से जाना जाता था? सूबा अजमेर नाम से इसे जाना जाता था। मुगलों ने अजमेर को एक अलग सूबे के रूप में संगठित किया था, इसलिए सूबा अजमेर जो है वो मुगल प्रशासन में अजमेर को इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, चित्तौड़ का प्रथम साका किसके समय हुआ? ए राणा सांगा, बी राणा रतन सिंह, सी राणा हम्बीर या फिर डी राणा प्रताप। जो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था वो राणा रतन सिंह के समय हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जो कि 1303 में हुआ था उसके समय प्रथम साका हुआ था। राणा रतन सिंह इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए राणा हम्मीर, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हमारा महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी मेवाड़ मेड़ता, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी धौलपुर। भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है वो हमारा मेड़ता को माना जाता है। मीराबाई का संबंध मेड़ता से था। नागौर में मेड़ता जो है वो नागौर में है। यह भक्ति का बड़ा केंद्र रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वीराज चौहान का अंतिम युद्ध द्वितीय तराइन किससे हुआ था? ए
बाबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गौरी या फिर डी शेर शाह सूरी। जो पृथ्वीराज चौहान का अंतिम युद्ध है वो मोहम्मद गौरी से हुआ था। 1192 में वो युद्ध हुआ था। इसका भी हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, रणथंबोर दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किससे जुड़ा है? ए मुगल स्थापत्य, बी चौहान शासन, सी भील आंदोलन या फिर डी अंग्रेजी छावनी। रणथंबोर दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व हमारा चौहान शासन से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। रणथंबोर दुर्ग पर चौहानों का लंबा शासन रहा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में हवेलियों की भित्ति चित्रकला किस काल में विकसित हुई थी? हवेलियों की भित्ति चित्रकला। ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मध्यकाल या फिर डी 18वीं 19वीं सदी। 18वीं 19वीं सदी में हवेलियों की भित्ति चित्रकला विकसित हुई थी। व्यापार से समृद्धि के कारण हवेलियों में चित्रकला का विकास हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, मेवाड़ का गौरव किसे कहा जाता है? ए राणा सांगा, बी महाराणा प्रताप, सी राणा हम्बीर या फिर डी महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप को जो है वो हमारा मेवाड़ का गौरव कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1526, बी 1568, सी 1576 या फिर डी 1605। 1576, हल्दीघाटी का युद्ध हमारा 1576 में महाराणा प्रताप व मुगलों के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में कछवाहा वंश की राजधानी ऐतिहासिक रूप से कहाँ रही? कछवाहा वंश की राजधानी ऐतिहासिक रूप से कहाँ रही? ए बूंदी, बी आमेर, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। कछवाहा वंश की राजधानी हमारी आमेर थी। आमेर को माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? ए पृथ्वीराज चौहान, बी अजयराज चौहान, सी विग्रहराज चौहान या फिर डी बीसलदेव चौहान। अजयराज चौहान को अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। अजमेर राज्य की स्थापना से अजयराज चौहान को जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विदेशी शासन समाप्त करना, ऑप्शन बी किसानों का विद्रोह, ऑप्शन सी रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकार या फिर डी अलग राज्य निर्माण। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकार। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकार। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह के समय आउवा का नेतृत्व किसने किया था? ए कुशल सिंह, बी ठाकुर कुशाल सिंह, सी अर्जुन लाल सेठी या फिर डी गुरु गोविंद। आउवा का नेतृत्व जो किया था वो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। 1857 के समय किया था आउवा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, गोविंद गुरु किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए बेंगू आंदोलन, ऑप्शन बी किसान सभा आंदोलन, सी भगत आंदोलन या फिर डी प्रजामंडल आंदोलन। गोविंद गुरु हमारे भगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। गोविंद गुरु जनजातीय भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भगत आंदोलन, गोविंद गुरु जुड़े थे भगत आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 40, बेंगू आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? ए धार्मिक सुधार, बी कर व बेगार विरोध, सी विदेशी वस्त्र बहिष्कार और डी भाषा आंदोलन। कर एवं बेगार विरोध। बेंगू आंदोलन संबंधित था कर एवं बेगार विरोध से।
मेवाड़ क्षेत्र में यह किसानों द्वारा कर या फिर बेगार के विरोध का आंदोलन था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, बिजोलिया आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए शेखावटी, बी मेवाड़, सी मारवाड़ या फिर डी हाड़ौती। मेवाड़ बिजोलिया आंदोलन हमारा मेवाड़ क्षेत्र में भीलवाड़ा क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बिजोलिया आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ए विजय सिंह पथिक, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बाल गंगाधर तिलक और डी गोपाल कृष्ण गोखले। बिजोलिया आंदोलन का प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक को माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे याद किया जाता है? ए जय देवी, बी रूप कंवर, सी नारायणी देवी या डी किशोरी देवी। नारायणी देवी को जो है वो पहली स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ए अर्जुनलाल सेठी, बी विजय सिंह पथिक, सी जय नारायण व्यास या फिर डी माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हमारी विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का सबसे प्रभावशाली केंद्र कौन सा रहा? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या फिर डी बीकानेर। प्रजामंडल आंदोलन का सबसे प्रभावशाली केंद्र था वो था उदयपुर। मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र में प्रजामंडल गतिविधियां बहुत प्रभावी रही थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, एकीकरण के समय राजस्थान का अंतिम विलय किस रियासत का हुआ? ए सिरोही, बी भरतपुर, सी अलवर या फिर डी बूंदी। एकीकरण के समय राजस्थान का अंतिम विलय सिरोही का हुआ था। अंतिम विलय जो है वो सिरोही का माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान की स्थापना की तिथि क्या थी? 1 नवंबर 1956, बी 15 अगस्त 1947, सी 30 मार्च 1949 या फिर डी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकृत गठन हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी जय नारायण व्यास, सी हीरालाल शास्त्री या फिर डी शिवचरण माथुर। हीरालाल शास्त्री को जो है वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? ए हीरालाल शास्त्री, बी मोहनलाल सुखाड़िया, सी हरिदेव जोशी या फिर डी भैरव सिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विकास कार्यों के कारण उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी उदयपुर या फिर डी राजसमंद। कुंभलगढ़ को जो है वो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान विधानसभा में किस क्षेत्र में राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? जिलों से चुने जाते हैं, प्रदेश से, राज्य विधानसभा से या फिर पंचायत राज द्वारा? जो राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी कोटा। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आरपीएससी उसका जो मुख्यालय स्थित है वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 243 के, सी अनुच्छेद 356 या फिर डी अनुच्छेद 280। राज्य चुनाव का आयोग संवैधानिक आधार हमारा अनुच्छेद 243 के में माना जाता है। पंचायत नगर चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान 243 के में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, पंचायत समिति किस स्तर की संस्था है? ए ग्राम स्तर, बी ब्लॉक स्तर, सी जिला स्तर या फिर डी राज्य स्तर। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की संस्था मानी जाती है, मध्य या फिर ब्लॉक स्तर इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी जिला परिषद सदस्य या फिर डी जिला कलेक्टर। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर डी 6 वर्ष। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के अंतर्गत किया जाता है, 5 वर्ष में गठित होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान की विधान परिषद के संबंध में सही कथन कौन सा है? राजस्थान में विधान परिषद है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में द्विसदनीय विधानमंडल है या फिर विधानसभा नहीं है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये इसका सही कथन है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। राजस्थान में केवल एक सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? ए जवई परियोजना, बी माही परियोजना, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर डी बीसलपुर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को सिंचाई परियोजना कहा जाता है। आईजीएनपी राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1999, बी 2001, सी 2006 या फिर डी 2010। 2001 इसका आंसर रहेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2001 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में लोकयुक्त संस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा नीति, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार निवारण, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी उद्योग प्रोत्साहन। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा भ्रष्टाचार निवारण। लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। लोकायुक्त सरकारी भ्रष्टाचार की जांच हेतु है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ए जिला कलेक्टर, बी एसपी, सी डीजीपी या फिर डी एडीजी। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी को हमें माना जाता है। डीजीपी राज्य पुलिस प्रमुख होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष या फिर डी मुख्य सचिव। राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में मुख्य सचिव किसके अंतर्गत कार्य करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद,
या फिर डी विधानसभा। मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद को मुख्य सचिव के अंतर्गत माना जाता है। मुख्य सचिव सरकार का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के बजट को विधानसभा में कौन प्रस्तुत करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी वित्त मंत्री या फिर डी लोकायुक्त। बजट को जो विधानसभा में प्रस्तुत करता है उसे वित्त मंत्री कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राज्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन किस नाम से जाना जाता है? RSRTC, बी है RUIDP, सी है RIICO रिको या फिर डी RPSC। रिको के द्वारा इसे जाना जाता है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको उद्योग विकास हेतु प्रमुख संस्था है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान के किस जिले में नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है? ए कोटा, बी अलवर, सी भरतपुर, डी अजमेर। अलवर, नीमराना औद्योगिक क्षेत्र हमारा अलवर में है। ये DMIC का हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अलवर। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी खनन। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान में मनरेगा योजना मुख्यतः किस उद्देश्य से संचालित है? ए स्वास्थ्य सुविधा, बी शिक्षा सुधार, सी ग्रामीण रोजगार या फिर डी औद्योगिकरण। जो मनरेगा योजना है वो हमारी ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देती है मनरेगा योजना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का त्रिस्तरीय ढांचा क्या है? ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, बी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, सी पंचायत समिति, नगर निगम, जिला परिषद या फिर डी ग्राम सभा, विधानसभा, राज्यसभा। त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। राजस्थान में त्रिस्तरीय ढांचा इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान राज्य महिला आयोग किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य महिला आयोग ए महिला अधिकार संरक्षण, बी कृषि विकास, सी उद्योग नीति या फिर डी जल संसाधन। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। महिला अधिकार संरक्षण से संबंधित है महिला आयोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में नगर निगम किस शहर में सबसे पहले गठित हुआ था? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर या फिर डी बीकानेर। नगर निगम किस शहर में सबसे पहले गठित हुआ था? जयपुर में जो है वो सबसे पहला नगर निगम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान में राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी वित्त मंत्री या फिर डी मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री इसका आंसर रहेगा। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री को माना जाता है। योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद अध्यक्ष, बी जिला कलेक्टर, सी SP या फिर डी मुख्य सचिव। जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसे जिला कलेक्टर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। जिला स्तर पर कलेक्टर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान में मृत्यु दर व जन्म दर जैसे आंकड़े किस विभाग से संबंधित हैं? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, ऑप्शन सी जल संसाधन विभाग या फिर डी पुलिस विभाग।
मृत्यु दर एवं जन्म दर जैसे आंकड़े जो है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, कठपुतली लोक कला का उद्गम राजस्थान के किस क्षेत्र से माना जाता है? कठपुतली लोक कला, ए मेवाड़, बी हड़ौती, सी मारवाड़ या फिर डी ढूंढाड़। कठपुतली लोक कला का उद्गम हमारा मारवाड़ क्षेत्र से माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मारवाड़ क्षेत्र में कठपुतली परंपरा सबसे अधिक विकसित रही है। क्वेश्चन नंबर 77, कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ए मीणा, बी कालबेलिया, सी भील या फिर डी गरासिया। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय से संबंधित है। यहाँ की पहचान, सांस्कृतिक पहचान ये मानी जाती है कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी किस जनजाति से जुड़ा है? गवरी, ए सहरिया, बी मीणा, सी भील या फिर डी दमोर। भील जनजाति से संबंधित है गवरी लोक नृत्य। गवरी भील जनजाति का प्रमुख धार्मिक लोक नृत्य माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, तेरह ताली नृत्य मुख्यतः किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तेरह ताली नृत्य, ए बंजारा, बी कंजर, सी कमाड़ या फिर डी गरासिया। तेरह ताली जो नृत्य है वो कमाड़ जनजाति, कमार भी जिसे कहा जाता है, कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है कमाड़ जनजाति का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, भवाई नृत्य में प्रमुख रूप से क्या प्रदर्शित किया जाता है? ए तलवारबाजी, बी घुड़सवारी, सी सिर पर मटके रखकर संतुलन या फिर डी ढोल पर नृत्य। भवाई नृत्य में सिर पर मटके रखकर संतुलन प्रदर्शित किया जाता है। संतुलन व साहस का प्रदर्शन इस नृत्य में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, मांड शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी लोक नृत्य, ऑप्शन सी स्थापत्य या फिर डी पेंटिंग। मांड शैली हमारी लोकगीत मानी जाती है। मांड राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, केसरिया बालम किस प्रकार का लोकगीत है? ए शौर्य गीत, बी विरह गीत, सी स्वागत गीत या फिर डी भक्ति गीत। केसरिया बालम जो है वो स्वागत गीत माना जाता है। यह अतिथि सत्कार या फिर स्वागत का लोकगीत है। जब कोई अतिथि आते हैं तो उस में ये गीत गाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, स्वागत गीत। क्वेश्चन नंबर 83, फट चित्रकला का संबंध किससे है? ए शिकार दृश्य, बी धार्मिक कथा वाचन, सी खेतीबाड़ी या फिर डी राज दरबार। फट चित्रकला का संबंध धार्मिक कथा वाचन से है। भोपाओं द्वारा फड़ के साथ लोक देवताओं की कथाएं गाई जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, पाबूजी की फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? ए गोगाजी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी पाबूजी या फिर डी रामदेव जी। पाबूजी की फड़ हमारी पाबूजी से संबंधित है। पाबूजी राठौड़ के लोक देवता हैं। फड़ पर उनकी कथा अंकित होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? ए नागौर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर या फिर डी बाड़मेर। रामदेवरा मेला हमारा जैसलमेर में लगता है। रामदेवरा पोखरण के पास में ये है, जैसलमेर जिले में स्थित है रामदेवरा। रामदेवरा मेला हमारा जैसलमेर में लगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, गोगा मेडी गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल किस जिले में है? ए हनुमानगढ़, बी चूरू, सी अजमेर या फिर डी टोंक। गोगा जी का प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो हनुमानगढ़ है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, तेजा जी का प्रमुख मंदिर या धाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खाटू, ऑप्शन बी खरनाल, ऑप्शन सी मेहंदीपुर या फिर डी सालासर।
तेजा जी का प्रमुख जो मंदिर है वो खरनाल में स्थित है। खरनाल जो है वो नागौर में है। तेजा जी का प्रमुख स्थान माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। केला देवी मेला किस जिले में लगता है? ए करौली, बी धौलपुर, सी भरतपुर या फिर डी सवाई माधोपुर। करौली में जो है वो केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मेला करौली में लगता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी नाथ द्वारा, ऑप्शन सी पुष्कर या फिर डी मेहंदीपुर। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नाथ द्वारा में स्थित है। ऑप्शन बी नाथ द्वारा राजसमंद में है। राजसमंद में नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान में घूमर नृत्य किस क्षेत्र की मूल पहचान है? घूमर नृत्य ए शेखावटी, बी मेवाड़, सी मारवाड़ या फिर डी हाड़ौती। घूमर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र की पहचान मानी जाती है। घूमर की उत्पत्ति मेवाड़ क्षेत्र से मानी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। मोर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? ए सिरोही, बी जैसलमेर, सी बूंदी या फिर डी अलवर। जो मोर नृत्य है वो सिरोही आबू क्षेत्र में मोर नृत्य लोकप्रिय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। कुंभलगढ़ दुर्ग किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जल दुर्ग, ऑप्शन बी गिरि दुर्ग, ऑप्शन सी वन दुर्ग या फिर डी मरु दुर्ग। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग माना जाता है। गिरि दुर्ग प्रसिद्ध है। ये पहाड़ पर स्थित है इसलिए इसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम गिरि दुर्ग भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए गिरि दुर्ग, ऑप्शन बी वन दुर्ग, ऑप्शन सी जल दुर्ग या फिर डी मरु दुर्ग। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। यह नदी संगम व जल से घिरा होने के कारण इसे जल दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। जैसलमेर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग माना जाता है? ए जल दुर्ग, ऑप्शन बी गिरि दुर्ग, ऑप्शन सी मरु दुर्ग या फिर डी वन दुर्ग। जो मरु दुर्ग है उसे जैसलमेर दुर्ग से नाम से जाना जाता है। जैसलमेर थार मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान में बड़ौली मंदिर समूह किस जिले में है? बड़ौली मंदिर समूह ए कोटा, बी बूंदी, सी डूंगरपुर या फिर डी अलवर। बड़ौली मंदिर जो है हमारा वो बूंदी में स्थित है। बूंदी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ए जयपुर, बी माउंट आबू, सी जोधपुर या फिर डी चित्तौड़गढ़। दिलवाड़ा जैन मंदिर हमारा माउंट आबू में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है और संगमरमर नक्काशी के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी झुंझुनू। पाली में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। सिटी पैलेस राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी ए और बी दोनों या फिर डी जोधपुर। जो सिटी पैलेस है वो उदयपुर और जयपुर दोनों में ही स्थित है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। राजस्थान की प्राचीनतम साहित्यिक भाषा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी ढूंढाड़ी या फिर डी मेवाड़ी। राजस्थान की प्राचीनतम साहित्यिक भाषा जो है वो डिंगल को माना जाता है। डिंगल राजस्थानी की प्राचीन साहित्यिक काव्य भाषा है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का
मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रशासनिक सरलता, बी भाषा संरक्षण व मान्यता, सी पर्यटन विकास या फिर डी कर व्यवस्था। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भाषा संरक्षण व मान्यता। 8वीं अनुसूची में शामिल करने का उद्देश्य भाषाई अधिकार व संरक्षण है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। तो ये थी गाइस आज की हमारी मैराथन क्लास, जिसमें हमने राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चंस पर बात की जो हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ में जिसमें हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।